नमस्कार किसान साथियों, नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और इस महीने से सर्दी वाले जो सीजन की शुरुआत है वो होती है। और इस समय हमारे जो खेत हैं वो खाली भी हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से किसान साथी बरसात के सीजन में सोयाबीन की खेती करते हैं, मक्के की फसल लगाते हैं, धान की खेती करते हैं, तो उन फसलों से हमारा जो खेत है वो खाली हो जाता है। और अभी उचित समय है, यदि हम इस समय अपने खेतों में सही फसल का चुनाव करते हैं और सही फसल को लगाते हैं तो हम अपने खेत से इस सीजन से एक फसल से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा मोटा पैसा हम अपने खेतों से कमा सकते हैं। बस हमें सही फसल का सिलेक्शन करना है। यदि हम फसल का सही सिलेक्शन कर लेते हैं तो हम अधिक मुनाफा और अधिक लाभ अपने खेतों से इस समय कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो नवंबर के पहले वीक तक हम अपने खेतों में लगाते हैं। तो हम उन फसलों से कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं और कैसे हमें उन फसलों से मंडी रेट भी शानदार मिल सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर के महीने में इस सर्दी के सीजन में हम 2024 में ऐसी कौन सी फसलें अपने खेतों में लगाएं जिससे कि उत्पादन अच्छा आए, मंडी रेट शानदार मिले और मुनाफा ज्यादा हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवंबर के माह में यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, सर्दी के सीजन में हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, तो हमें कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी रखना चाहिए कि हमारी फसलों में आगे चल के कोई भी समस्या ना आए और हमारी फसलें अच्छा उत्पादन दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खेत तैयारी पर विशेष ध्यान दें, अच्छे से खेत तैयार कराएं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, हमारा जो फील्ड है वो तैयार हो गया है और इस पर जो फसल लगने वाली है उसकी जानकारी मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा कि मैं कौन सी फसल लगा रहा हूँ और किस तरीके से उससे हमें अधिक मुनाफा होने वाला है। तो किसान साथियों, खेत तैयारी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें अच्छे से जुताई करना है। 1 से 2 बार हम अच्छी से जुताई कराएं, कल्टीवेटर से जुताई कराएं। जुताई कराने के बाद में हमें रोटावेटर चलाना है। एक बार हम अच्छे से रोटावेटर चलाते हैं जिससे कि मिट्टी बारीक हो जाए और हम जो भी फसल अपने खेत में लगाएं उसका जर्मिनेशन अच्छा है, ग्रोथ अच्छी हो और हमें मुनाफा अच्छा देखने को मिले। किसान साथियों, हमें सब्जी वर्गीय फसलों से यदि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है, तूफानी उत्पादन लेना है, तो हमें अपने खेत में बेसल खाद का विशेष ध्यान रखना है। हम खेत तैयारी के समय अपने खेत में बेसल खाद जरूर डालें, जिसमें कि यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो किसान साथियों आपको ऑर्गेनिक में बेसल खाद की यदि हम बात करें तो कंपोस्ट खाद लेना है। आपको गोबर की अच्छी कंपोस्ट की हुई खाद 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, इसी के साथ में यदि आप रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और क्रोम का प्रयोग करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी फसल में रासायनिक खादों की बजाय इन्हीं खादों से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि आप रासायनिक खाद का यूज करते हैं तो किसान साथियों आप सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद में जो मात्रा हमें बताई जाती है खाद की, संतुलित मात्रा में हम खाद का प्रयोग करें। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो आप कुछ मात्रा में उसमें DAP और पोटाश MOP उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप अपनी मिट्टी के अनुसार दें जिससे कि आपको आपकी फसल में अधिक उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमें बेसल खाद तैयार करना है। बेसल खाद देने के बाद में हमें बेड बनाना है। बेड आप अपनी फसल के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यदि आप बेल वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों बेड से बेड की दूरी आप 5 से 6 फीट रखें। यदि आप टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, ऐसी जो पौध वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों आप बेड से बेड की दूरी 4.5 से 5 फीट उसमें भी रख सकते हैं। और आप यदि जो कंद वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो उसमें बेड से बेड की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों इसी बेड पर हमें ड्रिप का प्रयोग करना है। ड्रिप जो कि टपक सिंचाई में आता है और कम पानी में हमारी फसल ग्रो होती है, अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, लागत कम लगती है, उत्पादन ज्यादा आता है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग लगाकर यदि सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो परंपरागत विधि से यदि आप इस विधि को अपनाएंगे तो साथियों आपकी लागत कम रहेगी और मुनाफा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों अब बात करते हैं कि नवंबर के महीने में इस सर्दी के सीजन में हम अपने खेतों में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं जिनका उत्पादन अच्छा मिले और मुनाफा हमें शानदार हो। तो किसान साथियों सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है खीरे की फसल। किसान साथियों इस फसल को बहुत से किसान साथी अपने खेतों में इस सीजन में नहीं लगाते हैं। यदि आप अपने छोटे से भी एरिया में
इस फसल को लगा लेते हैं तो किसान साथियों आप अच्छा खासा मोटा मुनाफा इस फसल से कमा सकते हैं, क्योंकि इसके मंडी रेट आने वाले समय में काफी हाई होने वाले हैं। अभी के समय में यदि हम मंडी रेट की बात करें तो 15 से 20 रुपए केजी अभी देखने को मिल रहे हैं। और जब मार्केट में इसकी शॉर्टेज होगी, क्योंकि आवक कम होगी और आवक कम होने से इसके मंडी रेट आगे चल के काफी हाई होने वाले हैं। तो किसान साथियों अभी समय है, आप 10 नवंबर तक अपने खेतों में खीरे की रोपाई कर सकते हैं। खीरे की खेती से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। और किसान साथियों खीरे की खेती के ऊपर डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप खीरे की खेती इस समय पर कर सकते हैं। वैरायटी का विशेष ध्यान रखें, जो सर्दी के सीजन में अच्छे से ग्रो करें उन वैरायटियों का चयन करें। इस पर डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। 2 से 3 दिन में हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो किसान साथियों प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड होने वाला है, उससे आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी, काफी अच्छा नॉलेज उस वीडियो से मिलेगा और आप खीरे की फसल करके 1 एकड़ से 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है चपल कद्दू की खेती। किसान साथियों अभी के समय में आप चपल टंडे की खेती कर सकते हैं और यह काफी ज्यादा उचित समय है। इस समय लगाया हुआ चपल टंडे के मंडी रेट 70 से 80 रुपए केजी मिलते हैं। और किसान साथियों यदि आप अभी नवंबर के फर्स्ट वीक तक अपने खेतों में चपल टंडे की खेती करेंगे तो इसका जो उत्पादन है वो भी काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो आप चपल टंडे की खेती भी परंपरागत विधि से भी कर सकते हैं, नाली बनाकर कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में जो क्वालिटी है वो शानदार होगी, फ्रूटिंग अच्छी देखने को मिलेगी, ग्रोथ अच्छे से होगी और सर्दी का जो इफेक्ट है वो आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों आप इस तरीके से चपल टंडे की खेती भी अभी के समय में कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें, आप अपने खेतों में चपल टंडे की बुआई कर दें। चपल टंडे के ऊपर भी हम डिटेल्स वीडियो, प्रैक्टिकली वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, उससे भी आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो किसान साथियों मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस फसल से संबंधित, किस बीमारी से संबंधित जानकारी चाहिए। नवंबर माह में लगाई जाने वाली तीसरी जो फसल है वो है मटर की खेती। किसान साथियों अभी आप मटर की खेती कर सकते हैं, अभी समय है। और बहुत से किसान साथी अपने खेतों में मटर की जो बुआई है वो पछेती बुआई करते हैं, जिससे कि अगेती जो मटर होता है उसका उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप इस समय मटर की खेती करेंगे तो उत्पादन अच्छा आएगा और मंडी रेट भी आपको 40 से 50 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। तो आप मटर की खेती से भी अच्छा खासा मोटा मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। तो आप मटर की खेती भी इस समय कर सकते हैं। यदि हम वैरायटी की बात करें तो GS10 सबसे शानदार और सबसे अच्छी वैरायटी है, किसानों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय है और इसके मंडी रेट भी शानदार मिलते हैं। तो आप GS10 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ यदि हम बीज दर की बात करें तो किसान साथियों मटर के बीज दर को आपको कम रखना है। GS10 जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ करता है और अच्छे से फुटान करके अच्छे से यह फलियां देता है। तो किसान साथियों आप बीज दर प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी मिट्टी के अनुसार ले सकते हैं। 25 केजी और ज्यादा हार्ड मिट्टी है तो 50 केजी तक आप इसकी बीज दर रख सकते हैं। इसके बाद में यदि हम चौथी फसल के बारे में बात करें तो किसान साथियों अभी के समय में सबसे शानदार और सबसे अच्छी फसल, जिसके मंडी रेट हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, 50 रुपए से नीचे नहीं आया है, वो फसल है मिर्च की खेती। किसान साथियों इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट ज्यादा है, थोड़ा रख रखाव ज्यादा है। यदि आपने सही से इसका मैनेज कर लिया तो आप 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह लंबे समय तक चलने वाली फसल है। यदि आप अभी नवंबर के माह में नर्सरी तैयार करके 15 से 30 दिन में इसकी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है और उसके बाद में आप ट्रांसप्लांटिंग कराएंगे तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी और उस समय आपको मंडी रेट काफी शानदार देखने को मिलेंगे। और मिर्च के मंडी रेट की बात करें तो पिछले कई सालों से 50 से 60 रुपए के आसपास हैं। तो किसान साथियों आप मिर्च की खेती करके भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। मिर्च की खेती यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है, आप अच्छे से खेत तैयारी करें। दूसरा किसान साथियों आप वैरायटी पर विशेष ध्यान दें, अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी लगाएं, क्योंकि मिर्च की फसल में मुख्यतः 3 बीमारियां देखी जाती हैं। सबसे पहले तो इसमें जड़ गलन की समस्या आती है, उक्टर रोग की समस्या आती है और इसमें थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, मकड़ी का अटैक होता है, जिससे कि वायरस का जो सिस्टम है और लीफ कल वायरस का जो अटैक है वो काफी ज्यादा होता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए हमें अपनी फसल पर समय समय पर स्प्रे और खाद उर्वरक देते रहना है, जिससे कि हमारी फसल शानदार तैयार हो और उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिले। तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों 5वें नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है करोड़पति बनाने वाली फसल। और इस फसल को किसी भी किसान साथी इनकार नहीं कर सकता कि यह फसल किसानों को करोड़पति नहीं बना सकती। किसान साथी यह फसल लगाकर अपने खेतों से लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पिछले कई सालों से इस
फसल ने किसानों को अच्छा खासा मुनाफा दिया है वह फसल है टमाटर की फसल। किसान भाइयों, टमाटर की खेती भी आप इस महीने में कर सकते हैं। यदि आपने नर्सरी तैयार कर ली है तो आप अपने खेतों में नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आप अपने खेतों में नर्सरी तैयार कर लें प्रो ट्रे में, या नॉर्मल तरीके से जो हम नर्सरी बनाते हैं बेड पर, उस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और आने वाले समय में आप उसकी रोपाई करा सकते हैं। तो अभी समय है, आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। और टमाटर की फसल के जो मंडी रेट हैं वो काफी शानदार बने रहते हैं। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं 50, 60 और 80, और अभी के समय में 90 और 100 रुपए केजी टमाटर के मंडी रेट देखने को मिल रहे हैं। तो टमाटर की फसल यदि कम रेट में भी बिकती है तो यह किसान को घाटा नहीं होने देती, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफी शानदार निकलता है। 1 एकड़ में 400 से 500 क्विंटल तक टमाटर का जो उत्पादन है वो लिया जा सकता है। यदि हम अच्छे से मैनेज करेंगे तो इसको और ज्यादा तक हम ले जा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और किसान साथियों, टमाटर की फसल में मुख्यतः 2 बीमारियां देखी जाती हैं। यदि हमने उनको सही से मैनेज कर लिया तो हमारी टमाटर की फसल 6 से 7 महीने तक उत्पादन दे सकती है। जिसमें कि यदि हम बात करें कि टमाटर में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो किसान साथियों आपको ध्यान रखना है, आपको अपने टमाटर की फसल में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की समस्या देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है, हमें अपनी फसल की देखरेख करते रहना है और समय समय पर हमें अपनी फसल में स्प्रे भी करना है और हमें खाद और उर्वरक का विशेष ध्यान देना है। तो किसान साथियों, आप इन फसलों को लगाकर अपने खेतों से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और लाखों में इनकम कर सकते हैं। और किसान साथियों, यदि हम बात करें कि इस फील्ड में हम कौन सी फसल लगाने वाले हैं, जो हमने खेत तैयार करके रखा है और पीछे जो हमारा खेत तैयार है इसमें हम मल्चिंग लगाने वाले हैं। इसके बाद में किसान साथियों हम इस पे जो फसल लगाने वाले हैं वो फसल है खीरे की फसल, और हम खीरे की खेती इस अक्टूबर के माह में करने वाले हैं। और हमारा जो खीरा है वो लगभग 28 से 29 अक्टूबर तक लग जाएगा। उसके बाद में इसके कंटिन्यूड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। और खीरे की खेती के ऊपर डिटेल जानकारी, आपको बहुत शानदार जानकारी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।